कई प्रोडक्ट हैं जैसे बाहर के जिलों में या बाहर के प्रदेश में चल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चल पाता। हाँ। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें किसान भाइयों, हमारे यहाँ से जो पास होगा वो हर जगह चलेगा, इसकी तो गारंटी हम लेते हैं कि आपके यहाँ फेल नहीं होगा। जो हमने दिखा दिया कि नहीं यहाँ पास है तो आप यहाँ भी पास होगा, निश्चिंत होकर लगाएं। यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा एक्सट्रीम है, बहुत ही विषम परिस्थिति रहती है। यही कारण है कि अधिकतम जो जितनी भी कंपनियां, बीज कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सबके टेस्टिंग हब यहाँ पे बनारस में है। औसानपुर वाराणसी आप नाम लिख के रख लें। यहाँ पे जितने भी भारत में बीज कंपनियां हैं सब अपने अपने प्रोडक्ट को हमारे यहाँ के बनारस के क्लाइमेट में टेस्ट करते हैं, और इस उद्देश्य से टेस्ट करते हैं कि अगर यहाँ पे सफल हुआ तो बाकी जगहों पर हम यहाँ के आधार पर लगवा सकते हैं। कई बार जैसे अप्रैल में बारिश जैसे होता है तो तापमान अचानक से नीचे जाता है, 45 थे तुरंत तापमान आ जाएगा 20-25। तो ऐसे में अधिकतर फूल गोभी जो हल्की फुल्की वैरायटी है उसमें रेशा आने लगता है। भाई हम खोल के बता रहे हैं, उसके खेत में कोरल वाइट भी लगाए हैं, बेजू का सफेदा भी लगाए हैं, और इसमें भी रुस्तम लगा है। लेकिन सबसे बेस्ट रुस्तम आ रहा है उसका। जय हिंद किसान भाइयों, हम अक्सर ही खेती बाड़ी से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी पेश करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज हम एक फूल गोभी के खेत पर खड़े हैं, और फूल गोभी अपने आप में ये इसलिए विशेष है कि इसका पौधरोपण 45 दिनों में हुआ है। दूसरे किसान अगर होते तो इसकी खेती से शायद हिम्मत छोड़ देते, इसमें ट्रैक्टर चला होता, क्योंकि पौधा लगाने के 10 से 15 दिन बाद ही अधिकतर पौधों में, जैसे 8-10 पौधों में या 25-50 पौधों में जगह जगह फूल दिखने लगा। तो ऐसे में किसान हिम्मत हार जाता है कि अरे फूल आएगा कि नहीं, या हमारी मेहनत बेकार जाएगी। तो सब वैरायटी का कमाल है। देखें, हम अक्सर अच्छी वैरायटी बताते हैं, जो सबसे भरोसेमंद और टिकाऊ वैरायटी होती है उसी को बताते हैं। तो बाकी का हम जानकारी हम सुशील भाई से पूछेंगे कि ये नर्सरी कब लगा था, कौन सी वैरायटी है, प्लांटेशन कब हुआ। सुशील भाई धन्यवाद। दिलीप भाई, ये वेलकम क्रॉप साइंस की रुस्तम फूल गोभी है। ये किसान भाई ने 2 नवंबर को बीज डाला था, अब 15 दिसंबर को खेत में ट्रांसप्लांट किया था पौधे का। लगभग 45 दिन। हाँ, लगभग 45 दिन में, 45-46 दिन में ट्रांसप्लांट किया था। किसान तो सोच रहा था कि जब ट्रांसप्लांट किया तो उसके 15 दिन बाद फूल आ गया, कुछ पौधों में फूल आ गया। तो हमने कहा किसान को कि उसकी तुरंत गुड़ाई करके उसको खाद दे के मिट्टी चढ़ा दीजिए। जब किसान ने तुरंत उसको खाद दे के गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ाया तो जिसने में बटनिंग आया था, फूल आया था, वो छोड़ के बाकी पौधा तुरंत ग्रोथ कर गया है। हाँ, देखिए यहाँ सबसे बारीकी देखिए, अक्सर किसान जो हार जाते हैं कई बार, तो गुड़ाई देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया इसलिए है कि जो अवस्था जैसे फूल आने की बटनिंग की अवस्था होती है, अगर आप जैसे गुड़ाई कर देंगे तो वाइट रूट जो है उसकी टूट जाती है, जो ज़मीन में फैली होती है, तो उसका ग्रोथ रुकता है। ये अचानक से ग्रोथ रुकेगा तो जितने में बटनिंग है बस उतने में ही बटनिंग रहेगा, बाकी अब खाद पानी दोबारा देके फिर से मिट्टी वगैरह लगा देंगे तो फिर से पौधा ग्रोथ पर चला जाता है। देखिए दिलीप भाई, अपने प्राकृतिक अवस्था में फिर से आ जाता है। जो ये 15 दिन बाद जो फूल आया था, 15 से 20 दिन बाद, वो देखिए ऐसा साइज आ रहा है। कम से कम हमें लग रहा है कि 700 ग्राम का फूल होगा, 700 ग्राम से कम नहीं है। लेकिन फूल का क्वालिटी वही क्वालिटी है, रुस्तम में वही क्वालिटी है। इसमें एक और गलती हो गया कि किसान ने जो गेहूं में घास की दवा मारी जाती है एफिनिटी, पत्ती सगर सबका सिकुड़ा जला जहाँ देख रहे हैं, अक्सर ये देख रहे हैं, यहाँ स्पॉट दिख रहा है, यहाँ दाग दिख रहा है पूरे खेत में दिलीप भाई। एफिनिटी पड़ गया तो झुलसा की तरह झुलसा आ गया, उसका भी इफेक्ट है। नहीं तो पौधा तो और क्लीन होता और बढ़िया। जबकि ये दवा इतनी खतरनाक है, सोचें कि बता रहे थे कि 3 बार हमने पंप धोया था, उसके बावजूद इस पे असर दिख रहा है एफिनिटी दवा। वो दिलीप बहुत घातक दवा है। गेहूं में आप ये हर्बिसाइड ना डालें, हम तो यही कहेंगे कि प्राकृतिक जो जैसे घास वगैरह हो सके तो हाथ से निकलवा दें, या ना निकालें, पैदावार कम ही होगा चलेगा, इन फालतू चीजें ना। नहीं दिलीप भाई, ऐसा नहीं करके चल सकते। आपको हर्बिसाइड का सोच समझ के प्रयोग करिए, लेकिन सेहत के साथ खिलवाड़ मत करिए। अब आप हम लोग आते हैं अपने विषय पे। देखिए, वेलकम क्रॉप साइंस की रुस्तम गोभी हम लोग 3 साल से चौथा साल लगवा रहे हैं। 3 साल से पहले लगवा दिए थे, बहुत बढ़िया है। ये किसान भाई का तारीफ करना होगा कि ये इतना बढ़िया रिस्क लेके भी इसका सेवा किया, 45 दिन ट्रांसप्लांट किया, उसके बाद ये बढ़िया आ रहा है। पहले तो अमूमन किसान 45 दिन की नर्सरी फूल गोभी का लगाने से डरते हैं, और लगा भी लेंगे तो जैसे बटनिंग देखकर हिम्मत हार जाते हैं, मतलब देखभाल नहीं करता कि अरे ये फूल अभी से जब दिखने लगा तो ये पौधा मतलब इसमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
और रुस्तम अपने आप में इसलिए भी भरोसेमंद है। देखिए कई साल से लोग कई चैनलों पर दिखा रहे हैं कि नहीं ये लकी बढ़िया है, तो ये और GS 85 बढ़िया है, या फलाना फलाना बहुत वैरायटी बताते हैं, लेकिन हम हर बार रुस्तम का ही सुझाव देते हैं। इसलिए सुझाव देते हैं कि इसको हमने कई साल तापमान के उतार चढ़ाव भरे कई क्लाइमेट में मतलब उतार चढ़ाव भरे क्लाइमेट में हमने परखा है। कई बार जैसे अप्रैल में बारिश जैसे होता है तो तापमान अचानक से नीचे जाता है, 45 थे तुरंत तापमान आ जाएगा 20-25। तो ऐसे में अधिकतर फूल गोभी जो हल्की फुल्की वैरायटी है उसमें रेशा आने लगता है। भाई हम खोल के बता रहे हैं, लकी में सिजेंटा के लकी में भी रेशा आने लगता है। अरे देखिए दिलीप भाई, हम लोगों ने इस बार हम अपने एक भाई है अशोक कुमार पटेल, उसके खेत में कोरल वाइट भी लगाए हैं, बेजू का सफेदा भी लगाए हैं, इसमें भी रुस्तम लगा है। लेकिन सबसे बेस्ट रुस्तम आ रहा है, उसका नीचे से पत्ता ही अलग है। जैसे इसमें देख रहे हैं दिलीप भाई ना, इसका एक पत्ता जो पहले का वहीं जला है ना, पत्ता एकदम जला नहीं है। वो तो एफिनिटी का प्रयोग हो गया है थोड़ा बहुत, कहीं कहीं देखिए यहाँ जला, यहाँ जला, यहाँ पत्ती पे जल रहा है, लेकिन इसका बनावट ही अलग है। वो पौधा को फूल को एकदम बंद करके ऐंच के निकलता है, बहुत बढ़िया फूल आता है। जैसे घूंघट में रहता है ना, घूंघट में रहता है। 1 किलो 1.5 किलो तक ये काटेंगे तो मंडी में एकदम परफेक्ट रेट है, परफेक्ट बिक्री रेट है। उसको खोल के मत काटिए, 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक काटिए अधिकतम, बहुत बढ़िया आएगा। ये अप्रैल तक चलेगा लगभग। जिससे कई किसान हमारे इस समय ये सेमिनीज की फोर्टलेजा लगा रहे हैं, कई जगहों पर लगा चुके हैं। यहीं बगल में हमारे गांव में भी एक किसान है लगा चुका है सेमिनीज की फोर्टलेजा। तो हमने जबकि पिछले बार ही दिखाया था कि सेमिनीज की फोर्टलेजा बिल्कुल चलने वाली वैरायटी नहीं है, उसमें झुलसा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है दिलीप भाई। अब कई किसान सोचेंगे कि नहीं आपके यहाँ फेल हो गया तो क्या हमारे यहाँ भी फेल हो जाएगा। देखिए भाई, हमारे यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा एक्सट्रीम है, बहुत ही विषम परिस्थिति रहती है। यही कारण है कि अधिकतम जो जितनी भी कंपनियां, बीज कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सबके टेस्टिंग हब यहाँ पे बनारस में है। औसानपुर, वाराणसी आप नाम लिख के रख लें। यहाँ पे जितनी भी भारत में बीज कंपनियां हैं सब अपने अपने प्रोडक्ट को हमारे यहाँ के बनारस के क्लाइमेट में टेस्ट करते हैं, और इस उद्देश्य से टेस्ट करते हैं कि अगर यहाँ पे सफल हुआ तो बाकी जगहों पर हम यहाँ के आधार पर लगवा सकते हैं। अब अपने अपने प्रोडक्ट को हमारे यहाँ के बनारस के क्लाइमेट में टेस्ट करते हैं, और इस उद्देश्य से टेस्ट करते हैं कि अगर यहाँ पे सफल हुआ तो बाकी जगहों पर हम यहाँ के आधार पर लगवा सकते हैं। हाँ दिलीप भाई, हमारे यहाँ जो ये बनारस एरिया है सब्जी का हब है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्जी का प्रोडक्शन बनारस में होता है। नाना प्रकार की सब्जियाँ होती हैं। तो जो कंपनी बनारस में सक्सेस हुई, चाहे कॉलीफ्लावर हो, चाहे कैबेज हो, चाहे लेडीज फिंगर हो, चाहे जो भी कंपनी इन सब्जियों में सेट हुई, उसका मार्केट बढ़ना तय है। इसीलिए हमारे यहाँ हर एक कंपनी डेमो लगा के, ट्राई लगा के, R&D स्थापित करके अपना यहाँ हब बनाना चाह रही हैं। नहीं सुशील भाई, हम ये भी कहना चाहेंगे जैसे कई कंपनियों कई प्रोडक्ट हैं जैसे बाहर के जिलों में या बाहर के प्रदेश में चल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चल पाता। हाँ। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें किसान भाई, हमारे यहाँ से जो पास होगा वो हर जगह चलेगा, इसकी तो गारंटी हम लेते हैं कि आपके यहाँ फेल नहीं होगा। जो हमने दिखा दिया कि नहीं यहाँ पास है तो आप यहाँ भी पास होगा, निश्चिंत होकर लगाएं, हम इस पर जोर देते हैं। हम लोग दिलीप भाई बिना ट्राई किए 2-3 कंपनियों का साथ में कंपटीशन में ट्राई करवाते हैं, जो बढ़िया है वहीं बेचते हैं। अब हम देखिए सिजेंटा अच्छी कंपनी है, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, लकी भी इसके कंपटीशन में खड़ी है, उसमें भी झुलसा वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं आता, इसके बराबर का फूल देता है, हल्का सा क्रीमी कलर रहता है, रुस्तम थोड़ा सा सफ़ेद ज़्यादा होता है। लेकिन जब बता रहा हूँ, जब अप्रैल में बेमौसम बारिश होता है, जैसा कई बार होता है गेहूँ काटने के समय अक्सर बारिश होता है, तो जब भी बारिश का मौसम बनेगा तापमान अचानक से नीचे जाता है, जब टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है तो लकी में रेशा दिखने लगता है। हमने कई बार मंडी में देखा है, रुस्तम में कोई भी रेशा नहीं दिखता, एकदम साफ सुथरी गोभी निकलती है। फूल में देखिए कहीं देखिए तोड़ इस समय तो मान लो मौसम बढ़िया है ही, इस समय तो अच्छा है ही। अरे दिलीप भाई, इसका ठसपन देखिए, सर्वगुण संपन्न वैरायटी है। हम देखिए नीचे तक एक भी देखिए दूसरे गोभी में यहाँ इसका खुल जाता है, धीरे धीरे इसमें अंगुली डालेंगे चल जाता है, दाना निकलने लगता है। लेकिन इसका देखिए, इसमें बहुत टाइट है, एकदम अंगुली नहीं जाएगा कहीं भी से दिलीप। देखिए एकदम टाइट है, टूटेगा नहीं। जैसे हम लोग बेचते हैं कोरल वाइट में भी नीचे से खुल जाता है, उसमें अंगुली डालेंगे चला जाएगा, लेकिन इसमें ऐसे कोई शिकायत है नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है भाई। बीज महंगा है तो लेकिन क्वालिटी भी है, क्वालिटी है। यही रेट तो लगभग लकी वगैरह सबका, इस सेगमेंट के सभी बीजों का यही रेट है दिलीप भाई।
तो यही देखिए, मंडी में देखिए, जब आप अच्छे बीजों का चुनाव करेंगे तभी आप मंडी में आगे रहेंगे। हाँ, तभी आप मंडी में सक्सेस रहेंगे, अन्यथा तो आप बाकी किसानों की तरह उसी कंपटीशन में लगे रहेंगे पीछे। हाँ दिलीप भाई, चाहे जो भी हो, बिना ट्राई किए लगाना बेवकूफ़ी है। हम जो भी बताते हैं पूरे तरह टेस्ट करने के बाद ही बताते हैं, बिना टेस्टिंग के कुछ नहीं बताते। बिना टेस्टिंग के हम तो किसानों को भी कहेंगे कि बिना ट्राई करके नया फसल मत लगाइए। आप सोइंग विंडो देख लें कि ये नवंबर का नर्सरी डला है, जबकि इसका आखिरी नर्सरी का डेट क्या है? हमारे 15 दिसंबर। हाँ, 15 दिसंबर, 12 दिसंबर तो हम लोग लास्ट तक लगवाते हैं, खेत में बीज डलवाते हैं। उसके बाद 20 से 25 जनवरी तक भी लगवा देते हैं, तब भी बढ़िया होता है। आप आलतू फालतू प्रजातियां लगाने से अच्छा है कि नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक आप निश्चिंत होकर रुस्तम की नर्सरी करें। बहुत बढ़िया दिलीप आएगा। टेम्परेचर करीब 43 से 45 रहेगा, तब भी फूल आएगा। 45 तक भी बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त कर लेगा। हालांकि उस तापमान में फूल जो फूल बना है वो खड़ा रहता है पौधा। उसमें जो पौधा जिससे फूल नहीं आया है तो उसमें तो किसी में भी नहीं आता, लकी में भी नहीं आता, किसी में नहीं है। पेड़ जब बन गया है, बढ़िया सा पेड़ हो गया है, तो उसमें फूल आना अनिवार्य है, चाहे 45 रहे, चाहे 43 रहे, चाहे 44 रहे। लेकिन अगर जिसमें फूल नहीं आया है, पौधा नहीं बना है, तो उसमें फूल नहीं आएगा, चाहे जो कंपनी रहे। इस साल हमने इसके बगल में हाईवेज की विक्टोरिया जो पिछले साल से चल रही है, उसका भी काफी प्रचार प्रसार है, तो उसे भी हमने इस साल रुस्तम के बगल में ट्रांसप्लांट करके इस बार देखा है। पौधा थोड़ा सा डाउन है, हल्का सा। अब देखेंगे कि फूल कैसा आता है, उसी आधार पर अगले साल किसानों को बताया जाएगा। तो दिलीप कंपटीशन में लगाएंगे तभी पता चलेगा ना। हम वही बताते हैं, हम किसी का प्रचार प्रसार नहीं करते, जो अच्छी चीज होती है उसी ही ईमानदारी से बताते हैं। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद भाई।